सोचिए 127 साल पुरानी एक कंपनी जिसका नाम भारत के लगभग हर घर से जुड़ा है, वो अचानक एक दिन बेहद शांति से अपना पारिवारिक बंटवारा करती है और फिर एक ऐसा लक्ष्य तय करती है जो पूरे बिजनेस वर्ल्ड को चौंका दे। आज हम बात कर रहे हैं गोदरेज ग्रुप की। इनका नया सपना कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि सीधे 5 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल करने का है। सुनने में एक बहुत बड़ी चुनौती लगती है ना? तो चलिए आज डिकोड करते हैं कि आखिर ये 127 साल पुरानी कंपनी खुद को कैसे बदल रही है और इस विशाल लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगी। आज के इस रोड मैप में हम 4 मुख्य चीजों पर फोकस करेंगे। इनका ये 5 लाख करोड़ का विजन, कंपनी का नया नेतृत्व, इन पर मौजूद भारी कर्ज का बोझ और आखिर में वो इंजन्स जो भविष्य में इस ग्रोथ को रफ्तार देंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी बात से शुरू करते हैं कि आखिर ये 5 लाख करोड़ का सपना क्या है और आज की सच्चाई से ये कितना दूर है। अगर हम आज की बात करें तो अप्रैल 2026 तक गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप का मौजूदा मार्केट कैप लगभग 31,000 से 34,000 करोड़ रुपए के आसपास है। अब अगर आप इसकी तुलना रिलायंस या टाटा जैसे दूसरे मार्केट लीडर से करेंगे तो ये वैल्यूएशन अभी काफी कम लगता है। ये कंपनी की आज की जमीनी हकीकत है। लेकिन इनका आगे का प्लान क्या है? 2031 तक 5 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन का टारगेट। ये कोई मामूली ग्रोथ नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी छलांग है। और इतनी बड़ी वैल्यू को अनलॉक करने के लिए ग्रुप अपनी लिस्टेड कंपनियों की संख्या को 3 से बढ़ाकर 5 करने की पूरी तैयारी कर रहा है। इस बड़े विजन को सपोर्ट करने के लिए एक नई पहचान भी बनाई गई है, क्राफ्टिंग टुमारो सिंस 1897। इसका आइडिया बहुत सिंपल और साफ है। अपनी 129 साल पुरानी ऐतिहासिक विरासत को पकड़कर रखो, लेकिन भविष्य के लिए एकदम बोल्ड कदम उठाओ ताकि लोगों का भरोसा और मजबूत हो सके। अब आते हैं हमारे दूसरे अहम पॉइंट पर, नया नेतृत्व। इतनी बड़ी छलांग बिना किसी विजनरी लीडर के तो मुमकिन है नहीं। 1897 से शुरू हुए इस सफर में 2026 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। पिछले 25 सालों से ग्रुप को शानदार तरीके से दिशा देने वाले नादिर गोदरेज रिटायर हो रहे हैं और 14 अगस्त 2026 को इस विशाल एम्पायर की कमान सीधे नई पीढ़ी के हाथों में जाएगी, यानी पिरोशा गोदरेज के पास। अब सवाल यह है कि पिरोशा गोदरेज ही क्यों? उनका ट्रैक रिकॉर्ड ही इसका सबसे बड़ा सबूत है। 2004 में उन्होंने सिर्फ 2 शहरों में 40 करोड़ रुपए की रियल एस्टेट सेल्स के साथ अपना करियर शुरू किया था। आज ये बिजनेस 10 से ज्यादा शहरों में 30,000 करोड़ को पार कर चुका है। और सबसे कमाल की बात, 2016 की नोटबंदी याद है? जब पूरे देश में रियल एस्टेट मार्केट ठप पड़ा था, तब उन्होंने एक ही दिन में 300 करोड़ रुपए के विला बेच डाले थे। ये दिखाता है कि मुश्किल वक्त में भी वो किस तरह से बिजनेस चला सकते हैं। फिरोज शाह का काम करने का फंडा बिल्कुल क्लियर है। उनका मानना है कि कंपनी को एक महान विरासत मिली है, लेकिन अब हमें अपने गहरे मूल्यों और बेहद आक्रामक वित्तीय परिणामों दोनों को साथ लेकर चलना होगा। लेकिन जरा रुकिए, क्या ये सफर इतना आसान होने वाला है? बिल्कुल नहीं। जो हमें लाता है हमारे तीसरे पॉइंट पर, भारी कर्ज का बोझ। अगर हम बिना किसी बायस के सिर्फ आंकड़ों को देखें तो स्थिति सच में चुनौतीपूर्ण है। कंपनी पर डेट टू इक्विटी रेशो 3.73 तक पहुंच गया है, जो काफी ज्यादा माना जाता है। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई लगातार 8 से 9% के निचले स्तर पर अटका हुआ है। ऊपर से दिसंबर 2025 में 21 करोड़ रुपए का नेट लॉस भी सामने आया। इन्हीं सब चिंताओं के कारण पिछले 1 साल में स्टॉक 18% गिरा है और मार्केट्स मुझो जैसे एनालिस्ट ने इसे स्ट्रॉन्ग सेल की रेटिंग दी है। अब इस तस्वीर को देखिए, यहां एक बहुत ही नाटकीय विरोधाभास है। एक तरफ आज की कड़वी सच्चाई है, भारी कर्ज, कम आरओई और घाटा, और दूसरी तरफ 2021 के वो आक्रामक लक्ष्य हैं, सालाना 15% से ज्यादा की सेल्स ग्रोथ, 20% से ज्यादा की ईपीएस ग्रोथ और 18% से ज्यादा का आरओई। इस भारी एंकर को काटकर इतनी तेज रफ्तार पकड़ना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टास्क है। तो आखिर इस इतने बड़े गैप को भरा कैसे जाएगा? यह है हमारा चौथा और सबसे दिलचस्प हिस्सा, भविष्य के विकास इंजन। इस कर्ज से लड़ने और 5 लाख करोड़ तक पहुंचने के लिए कंपनी ने एक चरण दर चरण रणनीति तैयार की है, जो 3 मेन इंजन्स पर टिकी है। सबसे पहला इंजन है गोदरेज एरोस्पेस, और यहां सीधे 500 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश किया जा रहा है। इस फंड से नवी मुंबई में एक नया और बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 26 में 435 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बनाने के बाद अब एरोस्पेस डिवीजन का टारगेट है 2032 तक हर साल 20% की ग्रोथ हासिल करना,
और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ ब्लूप्रिंट्स देखकर पार्ट्स बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहते। ये अब सर्वो एक्चुएटर्स जैसे कॉम्प्लेक्स पुर्जों को खुद डिजाइन करने वाले पावर हाउस में तब्दील होने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा इंजन है गोदरेज इंटीरियो, और यहां एक बहुत ही चौंकाने वाला ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इंटीरियो की ग्रोथ अब सिर्फ बड़े महानगरों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब कुल सेल्स का 35% हिस्सा टियर 2 और टियर 3 शहरों से आ रहा है। ये हमारे देश में बदलते लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा सबूत है। इसे देखते हुए इंटीरियर मॉड्यूलर किचन मार्केट में 10% CAGR का टारगेट लेकर चल रहा है। इसके लिए 120 शहरों में 250 किचन गैलरीज खोली जा रही हैं और उनके खालापुर प्लांट में रोजाना 250 किचन बनाने की कैपेसिटी तैयार की जा रही है। साथ ही वो एक स्मार्ट 3D किचन कॉन्फ़िगरेटर टूल भी ला रहे हैं, जिससे कस्टमर्स अपना किचन खुद अपने हिसाब से डिजाइन कर सकें। है ना शानदार? और ग्रोथ का तीसरा बड़ा इंजन है गोदरेज एग्रोवेट। यहां भी हमें एक बड़ा पीढ़ीगत बदलाव देखने को मिल रहा है। नादिर गोदरेज के बेटे बुर्जिस गोदरेज अब चेयरपर्सन के रूप में इसकी कमान संभाल रहे हैं, ताकि एग्रीकल्चरल सेक्टर में नए इनोवेशन को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। और देखिए, ये ग्रोथ सिर्फ मुनाफे और नंबर्स के बारे में नहीं है। ग्रुप अपनी लिस्टेड कंपनियों को 3 से बढ़ाकर 5 तो कर ही रहा है, लेकिन साथ ही 2035 तक अपने ऑपरेशंस को पूरी तरह से नेट जीरो बनाने का भी टारगेट है। इसके अलावा अगले 5 सालों में अपनी वर्कफोर्स में डाइवर्सिटी को 40% तक ले जाने का पक्का इरादा है। मतलब ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। तो आखिर में सब कुछ इसी एक बड़े सवाल पर आकर टिक जाता है। क्या 127 साल पुरानी ये ऐतिहासिक कंपनी कर्ज के इस विशाल पहाड़ को पार करके 5 लाख करोड़ रुपए का अपना सपना सच कर पाएगी? पीरो शाह और बुर्जिस गोदरेज के इस नए नेतृत्व में इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा और आज की कड़वी सच्चाई के बीच का ये टकराव सच में बिजनेस वर्ल्ड की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक होने वाला है। इस सफर को देखना वाकई बहुत रोमांचक होगा।